मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो, कॉमन सा वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। वो इससे थोड़ा ज़रूरी है कि आप कुछ तो मालूम है, लेकिन बाकी भी मालूम होना चाहिए, ताकि बोलते वक्त या लिखते वक्त, पढ़ाते वक्त, पढ़ते वक्त मुझे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके सामने जब ये वर्ड गुजरे, जब आप कोई स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं, तो हम समझ सकें कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कह रहा है और इसका माना क्या है, उसका सही सही मीनिंग क्या है। तो उसी तरह से जैसे हमने बोर्ड पे बहुत सा वर्ड्स लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। एक वर्ड है, यहाँ एक वर्ड है गेम और यहाँ है प्लेस। गेम में मैंने लिखा है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैरम, क्रिकेट, हॉकी, स्केटिंग, टेनिस, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, गोल्फ, रेसलिंग और चेस। इतने सारे गेम को मैंने यकजा किया है, एक जगह जमा किया है और फिर जानने की कोशिश किया है कि क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे हॉकी का जो ग्राउंड है, जो प्लेस है जहाँ हम खेलते हैं, वो तो जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे जिम्नास्टिक है, गोल्फ है, रेसलिंग है, स्केटिंग है। ये कहाँ खेला जाता है और जहाँ खेला जाता है उस प्लेस को, उस ग्राउंड को हम क्या कहते हैं। तो आइए हम अपनी बात बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे जैसे जैसे हम लिखते हैं, आप इसे भी अपने रोजनामचा में यानी डायरी में आप नोट करें और इसका इस्तेमाल करें। बैडमिंटन बैडमिंटन के लिए कोर्ट का इस्तेमाल होता है, COURT, कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। आप जानते हैं, चलो हम लोग कोर्ट चलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन खेलते हैं। हमने भी अपने टाइम में खूब बैडमिंटन खेला और अच्छा खेला करते थे। बैडमिंटन की जगह को जहाँ बैडमिंटन खेलते हैं उसे कोर्ट कहते हैं, COURT। बैडमिंटन का स्पेलिंग होता है BADMINTON, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के खेलने की जगह को हम कोर्ट कहते हैं। उसी तरह से बॉक्सिंग बॉक्सिंग जो खेला जाता है उस जगह को कहते हैं रिंग, RING। बॉक्सिंग शायद आपको पहले मालूम हो कि ना हो, बॉक्सिंग जिस जगह खेला जाता है उस जगह को कहते हैं रिंग, RING, रिंग। और बॉक्सिंग का स्पेलिंग होता है BOXING, बॉक्सिंग। उसी तरह से कैरम भी आप खेलते हैं घर पे, तो कैरम जब खोलते हैं वो खेलते हैं हम लोग बोर्ड पे, तभी तो उसका नाम पड़ा कैरम बोर्ड। हम मार्केट जाते हैं तो कैरम बोर्ड कहते हैं, खाली कैरम नहीं बोलते। कैरम कहाँ खेलते हैं? कैरम बोर्ड पे खेलते हैं, इसलिए कैरम बोर्ड है। कैरम में अक्सर मैंने देखा है कि लिखते वक्त इसके स्पेलिंग में लोग गलती कर जाते हैं। कैरम दरअसल डबल आर इसमें नहीं होता है। लोग समझते हैं कि CARROM होना चाहिए, लेकिन इसका सही जो स्पेलिंग है वो है CAROM, कैरम। यानी कैरम कहाँ खेलेंगे? कैरम बोर्ड पे। उसी तरह से वर्ड है हम क्रिकेट। क्रिकेट तो खेलते हैं हम लोग ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड एक पूरा वर्ड है। ग्राउंड तो एक पूरा फील्डिंग का वर्ड है, यहाँ पूरी फील्डिंग सजाई जाती है ना। लेकिन खेलते कहाँ है क्रिकेट? हम पिच पर खेलते हैं। तो जब कोई पूछे कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो गलती से आप ग्राउंड नहीं करके आपको कहना होगा क्रिकेट पिच, PITCH, PITCH, क्रिकेट पिच, CRICKET। क्रिकेट के कई माना है। एक तो क्रिकेट ये है जो आप खेलते हैं, खेल है,
और सेम स्पेलिंग है ना, सेम स्पेलिंग है, होमोफोन से ये। इसके दूसरा माना है चमगादड़ के, जो रात वगैरह में आप देखते हैं उड़ता है, वो चमगादड़ है। सॉरी, मैं बोलने में गलती किया, क्योंकि चमगादड़ नहीं बल्कि एक घास पे चलने वाला एक कीड़ा है, उसको कहते हैं क्रिकेट। बैट कहते हैं चमगादड़ को, बैट मतलब बल्ला और बैट मतलब चमगादड़। सॉरी बताएं, दोनों का स्पेलिंग सेम है। उससे से क्रिकेट का भी स्पेलिंग वही, क्रिकेट एक खेल है, क्रिकेट एक झींगुर है। देखिए याद आ गया लफ्ज़, झींगुर को भी कहते हैं क्रिकेट, समझ गए। तो इसे भी बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा क्रिकेट। उसी तरह से बट हमारे पास है हॉकी। हॉकी भी हम कहाँ खेलते हैं, हॉकी में क्या है कि हम पिच पर नहीं खेलते हैं, क्रिकेट पिच पर खेलते थे इसलिए हमने पिच का इस्तेमाल किया। हॉकी कहाँ खेलते हैं, उसका पूरा ग्राउंड में हम घूमते हैं। जैसे फुटबॉल खेलते वक्त हम पूरे ग्राउंड में घूमते हैं, पूरे ग्राउंड में घूम घूम के खेलते हैं, दौड़ दौड़ के खेलते हैं, है ना, और गोल करते हैं। इसीलिए फुटबॉल के लिए भी आता है ग्राउंड और क्रिकेट के लिए भी आता है ग्राउंड, क्योंकि हम ग्राउंड में खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट के लिए पिच आता है, फुटबॉल के लिए ग्राउंड आता है, हॉकी के लिए ग्राउंड आता है। आइए लिखते हैं हॉकी के लिए भी हम कहाँ खेलते हैं हॉकी, GROUND, ग्राउंड। उससे से एक वर्ड आता है हमारे पास स्केटिंग। देख रहे होंगे कि पैर में लोग इस तरह का शूज़ जो है, लोग शूज़ नहीं कहते हैं, शूज़ जैसे इसमें वी लगा रहता है, और लोग स्केटिंग करते हैं। वो स्केटिंग कहाँ करते हैं, उस जगह पर जहाँ करते हैं उसको कहते हैं रिंक, RINK। और स्केटिंग का स्पेलिंग होता है SKATING, स्केटिंग। और करते हैं जिस जगह को उसको कहते हैं रिंक, RINK। आइए यहाँ लिखते हैं इसको, RINK, रिंक। उसी तरह से हमारे पास वर्ड है टेनिस। टेनिस भी हम कहाँ खेलते हैं, टेनिस भी हम खेलते हैं कोर्ट में। जैसे हम वहाँ भी खेल रहे थे, बैडमिंटन भी खेल रहे थे कोर्ट में, तो टेनिस भी हम खेलते हैं उसी तरह का एक कोर्ट होता है, जैसे बैडमिंटन का होता है, तो टेनिस भी हम खेलते हैं कोर्ट में, TENNIS, टेनिस। खेलते कहाँ है, कोर्ट में, यानी COURT, सेम ही स्पेलिंग है, COURT, कोर्ट। उस तरह से फुटबॉल में अभी बताया कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में दौड़ दौड़ के, सॉरी हॉकी। उस तरह से फुटबॉल भी हम पूरे ग्राउंड में घूम घूम कर खेलते हैं, दौड़ दौड़ के खेलते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं। तो चूँकि ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये खेला जाता है ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में, GROUND, ग्राउंड, सेम सेम। देखिए यहाँ भी ग्राउंड हॉकी, यहाँ पे फुटबॉल। लेकिन जिम्नास्टिक जो है ये हम लोग खेलते हैं जिम्नेजियम में। और जिम्नास्टिक कहाँ खेलते हैं, देखते होंगे कई कंट्रीज है जिम्नास्टिक में बहुत आगे है ना, बेल्जियम है, अब अभी मैं कैसे बताऊँ, बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें अमेरिका भी है, अक्सर बहुत सा गोल्ड मेडल लेके जाता है ना। तो ये जो जिम्नास्टिक जो लोग हैं, जो जो जिम्नास्टिक खेलते हैं, तो जिम्नास्टिक जो खेल है ये खेला जाता है कहाँ पे, जिम्नास्टिक का खेल खेला जाता है जिम्नेजियम में। तो जिम्नेजियम, जिम्नेजियम, जिम्नास्टिक, GYMNASTIC, जिम्नास्टिक, जिम्नेजियम, GYMNASIUM। ये मुझे कहने का स्पेलिंग बताने का मकसद यहाँ पर ये है, हालांकि मैं स्पेलिंग तो नहीं पढ़ा रहे, यहाँ तो हम बता रहे हैं ग्राउंड प्लेस, है ना, प्लेस के बारे में, जो खेल है वो खेल कहाँ पे खेला जाता है। कि अगर बोर्ड में आपको दिखाई ना दे रहा हो या किसी तरह की इनविजिबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे, आप आराम से हमारे जो साउंड है उसकी वजह उससे आप अपना आसानी से समझ सकते हैं। तो जिम्नेजियम कहते हैं, आइए जिम्नास्टिक मतलब जिम्नेजियम, जिम्नेजियम, यानी हम लोग कहाँ खेलते हैं, जिम्नास्टिक जिम्नेजियम में। उसी तरह से गोल्फ होता है, गोल्फ जो आप देखते हैं कि गोल्फ हम खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं ग्राउंड पे, मारते हैं बहुत तेज़ी से, एक स्टिक होता है उसके थ्रू हम एक किक करते हैं, जो गोल्फ है ना। तो वो गोल्फ जो है इसको हम लोग खेलते हैं, उस ग्राउंड को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जिस जगह से मारा जाता है उसको कहते हैं कोर्स, COURSE, कोर्स। गोल्फ कहाँ खेलते हैं, COURSE, कोर्स, कोर्स कहते हैं
उसी तरह से रेसलिंग है। रेसलिंग वर्ड शायद कभी आपने सुना होगा। रेसलिंग कहते हैं कुश्ती को। कुश्ती गांव में भी होता है, कुश्ती शहर में होता है, गांव में तो खूब होता है, आप देखते हैं। तो हम लोग कहते हैं चलो कुश्ती खेलते हैं, रेसलिंग बाउट्स। एक वर्ड ध्यान में बात आई, मैंने आपको बता दिया, WREST रेसलिंग। रेसल कुश्ती, उसी से बना रेसलिंग। हम यहाँ रेसलिंग लिखे हैं, रेसल भी लिख सकते हैं। ये स्टार्ट होता है, देखते हैं, लग रहा है कि आर से होना चाहिए, लेकिन यहाँ डब्ल्यू है, जो डब्ल्यू साइलेंट है। WRESTLING रेसलिंग। रेसलिंग बाउट्स अगर बोलेंगे BOUTS, तो कहते हैं कुश्ती के खेलने को कहते हैं रेसलिंग बाउट्स। तो अभी हमको सिर्फ बताना है रेसलिंग। तो रेसलिंग कहाँ खेलते हैं, जगह का नाम है यहाँ खेलते हैं, उसको कहते हैं एरेना। ARENA, एरेना, एरेना, एरेना। तो आप समझ गए कि कौन चीज़ कहाँ खेली जाती है। अब लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो खेल, उसका नाम है चेस। चेस खेलना चाहिए। होमडोर इंडोर गेम है, ब्रेन भी थोड़ा सा इसमें तेज होता है। अब ब्रेन को शार्प करना है तो लोग ब्रेन चेस खेलते हैं। बड़े लोग मैंने देखा है कि अक्सर लोग अपना अपना जो वक्त, उनका जो स्पेयर वक्त, अपने वक्त को जो स्पेयर करते हैं, वो चेस खेलने में लगाते हैं। तो उसको कहते हैं चेस। कहाँ खेलते हैं, जैसे कैरम खेलते थे बोर्ड पे, तो चेस भी आप खेलते हैं बोर्ड पे, है ना। कार्डबोर्ड कैसा होता है ना। तो चेस कहाँ खेलते हैं, बोर्ड पे। CHESS चेस खेलते कहाँ है, बोर्ड पे। BOARD। होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। BOARD, बोर्ड। चेस कहाँ खेलते हैं लोग, तो चेस खेलते हैं बोर्ड पे। तो ये सारी चीज़ों को धीमे से ध्यान में रखिए, और जब कभी ऐसा मौका हो, चलो भाई चेस बोर्ड पे चेस खेलते हैं, कहाँ चेस बोर्ड है कि नहीं है, ले लेते हैं, है ना। उस तरह से जो भी है हमको देखना है कि चलो थोड़ा सा रेसलिंग हो जाए। तो शो करने के लिए हम आदमी बोलता है चलो हम लोग एरेना चलते हैं, वहाँ हम लोग खेलते हैं, रेसलिंग खेलते हैं। रेसलिंग बहुत थोड़ा सा खेलने का आज करने का मूड है। तो वर्ड यूज़ कीजिए। वर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो जितना उसको यूज़ करेंगे, यानी जितना शार्प करेंगे, जितना यूज़ करेंगे उतना ही शार्प है ना। तो जब शार्प तभी होता है जब आप यूज़ करते हैं। जैसे छुरी को या नाइफ को आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतना वो तेज़ आता है, छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है ना। उसी तरह से आपके माइंड में जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये इसका जितना इस्तेमाल कीजिएगा उतना ये बढ़ता है, घटता नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे ज़हन में हम क्यों किसी दूसरे को बताएँ, वो हाइड क्या करते हैं, छुपा करके रखते हैं। और यकीन रखिए कि जो लोग जितना बताता है, जितना उसका शेयर करता है, उतना उसके नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है, उतना उसका उसके जो राइट को शार्प बनाता है। तो आपको भी चाहिए कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, वो एक कर्ज़ है, आप भी दूसरे तक पहुँचाया कीजिए। चलिए, यहीं पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह।